अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल पूछा गया है कि कुछ लोग जो हैं वो ये एतराज़ करते नज़र आते हैं कि ईदें तो दो ही हैं, आपने ये तीसरी ईद ईद मिलादुन नबी कहाँ से गाड़ ली, ये कहाँ से आप निकाल लाए। और कुछ तो बदबख्त इस तरह से ठट्ठा करते और मजाक उड़ाते नज़र आते हैं कि ए जी दसिया जे ईद मिलादुन नबी दी जड़ी है ना नमाज कदों होनी है। हालांकि उन बदबख्तों को और कम इल्मों को जो ईद के बारे में सतही इल्म है इसका भी इल्म नहीं है, लेकिन वो एतराज़ करते नज़र आते हैं। तो जवाब इरशाद फरमा दें इस हवाले से, जो है ना तफसीली रहनुमाई फरमा दें कि क्या हुक्म होगा। तो जवाबन अर्ज़ है कि ईद कहते किसे हैं, रिवायात में आयात में ईद किसको कहा गया और क्या दो ही ईदें हैं, इस सब की तफसील हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ईद कहते किसे हैं। तो ईद हम जब कुतुब तफसीर उठाते हैं, तफसीर खाजिन हो, वो तफसीर जलालैन हो या कोई दीगर तफसीर हों, उनमें वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि अल-ईदु यौमुस सुरूर, कि ईद जो है वो खुशी का दिन है, यानी कि जिस दिन खुशी मिले, जिस दिन खुशी हासिल हो वो ईद का दिन कहलाता है। और हम देखते हैं कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि मालिक हम पर जो है ना वो मायदा नाज़िल फरमा, हम पर जो है वो दस्तरखान का नुज़ूल फरमा, तो उस पर जो है ना वो क्या अल्फाज थे, वो अल्फाज सुनते हैं। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व लिआखिरिना। इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि हम पर दस्तरखान नाजिल फरमा, ताकि वो दिन जो है वो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन कहलाए, यानी कि आसमान से अगर खाना उतरे तो वो ईद का दिन कहला सकता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो, जिस रात करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो, तो वो ईद का दिन नहीं कहला सकता। जिस दिन खुशी मिले, जिस दिन खुशी हासिल हो, वो ईद का दिन कहलाता है। और हम देखते हैं कुरान पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की कि मालिक हम पर जो है ना वो मायदा नाज़िल फरमा, हम पर जो है वो दस्तरखान का नुज़ूल फरमा, तो उस पर जो है ना वो क्या अल्फाज थे, वो अल्फाज सुनते हैं। क़ाल ईसा इब्न मरियम अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व लिआखिरिना। इरशाद फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कि हम पर दस्तरखान नाजिल फरमा, ताकि वो दिन जो है वो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद का दिन कहलाए, यानी कि आसमान से अगर खाना उतरे तो वो ईद का दिन कहला सकता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत हो, जिस रात करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हो, तो वो ईद का दिन नहीं कहला सकता। तो ये तो अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं ना। आगे आएँ, समात कीजिए याद इसके बारे में क्या नाती क्या सुनिए, समात कीजिए। बुखारी शरीफ में हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये आयत मुबारका पढ़ी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत मुबारका पढ़ी तो पास एक यहूदी खड़ा था, तो वो कहने लगा कि सैयदी अगर ये जो आयत है हमारे दीन में नाजिल हुई होती ना तो हम इसको ईद बना लेते, इस दिन को ईद बना लेते कि अल्लाह पाक ने हमारा जो दीन है वो कामिल कर दिया है। तो हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि हम भी इसको ईद ही समझते हैं, बल्कि ईद एक नहीं दो ईदें थी उस दिन। वो जो अरफा का मकाम था और जुमा का दिन था। अरफा का मकाम भी हमारे लिए ईद है और जुमा का दिन भी हमारे लिए ईद है। तो इससे ये साबित हुआ कि ईदें दो नहीं हैं, इससे ज़ायद हैं। और फिर जब आयत का उतरना ईद बन सकता है, और बुखारी शरीफ से ये साबित है कि हज़रत इब्न अब्बास ने उसको ईद करार दिया, और ऐसी ही रिवायत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी मरवी है और वो भी बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो जब ईद आयात का उतरना ईद बन सकता है
تو جن پر آیت نازل ہوئی کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا دن صاحب قرآن کا نزول کیوں عید کا دن نہیں بن سکتا؟ تو یہ صرف مسلمانوں کو روکنے کے لیے، مسلمانوں کو ذکر رسول سے منع کرنے کے لیے صرف اور صرف بہانے اور لوگوں کو جو ہے نا وہ ایک طرح کے اعتراضات گھڑے جاتے ہیں کہ وہ ذکر رسول سے دور رہے۔ حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب رب تبارک و تعالیٰ نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر کا صحرا عطا کر دیا ہے اور وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صحرا عطا کر دیا ہے، تو ہر آنے والی گھڑی انشاءاللہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بڑھتا ہی جائے گا، اور یہ گھٹائیں جتنا مرضی گھٹائیں یہ گھٹانے سے کم نہیں ہوگا، کیونکہ میرا مالک اس کو بڑھا رہا ہے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔